माया और सुदेश का प्यार कॉलेज टाइम से शुरू हुआ था। दोनों ने अपने दिल की बात को कभी छुपाया नहीं। सगाई तय होने के बाद भी उनके बीच मेल मिलाप चलता रहा, लेकिन सुदेश को उसकी प्रेमिका की शादी की खबर समझ नहीं आ रही थी। वह इस बात से बहुत नाराज था। उसको लगा कि उसके प्यार का अधिकार उससे छीन लिया गया है। सगाई के 10वें दिन, जब सब कुछ सामान्य था, सुदेश अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। उसने सोचा कि अपनी नाराजगी और प्यार का इजहार कर सके। माया जब उससे मिलने आई तो उसने जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। माया ने पहले तो मिन्नतें की कि वो उसे अकेले में बात करने दे, लेकिन सुदेश की जिद और गुस्सा बढ़ता गया। जैसे ही बात बिगड़ी, सुदेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गली में पड़े कैंची उठाए और अचानक उसका गला पकड़ लिया। माया ने विरोध किया, मना किया कि वह उसकी बात सुने, लेकिन सुदेश का क्रोध सिर चिक कर गया। उसने उसकी गर्दन में कैंची घोंप दी। माया गिर गई। उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगीं। अपराध करने के तुरंत बाद सुदेश घबराकर मौके से भाग निकला। उसे पता था कि उसकी गिरफ्तारी तय है, लेकिन अभी वह भागने में ही अपनी सुरक्षा देख रहा था। उस समय आसपास के लोग भी आ गए, जिन्होंने देखा कि माया खून में लथपथ पड़ी है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद पता चला कि आरोपी सुदेश ही था। उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे शहर में दबिश दी। उसकी तलाश में पुलिस ने लगे रहकर 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। समाज में प्रेम और जज्बात की जटिलताओं का उदाहरण है, और यह भी दिखाती है कि कैसे बिना समझदारी और संयम के निर्णय बड़े अपराध का रूप ले सकते हैं। प्रेम एक सुंदर अनुभव है, लेकिन यदि उसमें हिंसा और जिद आ जाती है तो ये दुखद परिणति ला सकती है। हमें अपने जज्बातों को संभालना चाहिए और हर बात में समझदारी और संयम रखनी चाहिए। सकरौली थाना क्षेत्र में बदमाशियों और अपराधों का सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है। इसी क्षेत्र में 20 वर्षीय काजल के साथ की घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। काजल एक होनहार लड़की थी जो पढ़ाई कर घर का खर्चा चलाती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आत्मसम्मान और स्वाभिमान मजबूत था। कुछ दिन पहले ही काजल अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। वह अपने घर से थोड़ी दूर थी, तभी उसका किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ। कुछ दिन बाद ही उसकी लाश घर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के पास मिली। शव की पहचान उसके परिजनों ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत निरीक्षक और टीम के साथ जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूछताछ शुरू की। इस घटना के पीछे कोई न कोई संदिग्ध हो सकता है, ये सोचकर पुलिस ने संदिग्धों को चिन्हित कराना शुरू किया। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि मृतका का हुलिया उसी युवक से मिल रहा है जो अक्सर इलाके में देखा गया था। पुलिस को मुखबिर से पता चला कि एक युवक, रोहित कुमार उर्फ अर्जुन 2-3 उस इलाके में अक्सर घूमता है। उसकी पिछले कुछ दिनों से मनोदशा में बदलाव भी देखा गया था। पुलिस ने उसकी तलाशी और डिटेल्स लेकर उससे पूछताछ की। गिरफ्तारी के समय रोहित ने शुरू में इनकार किया, परंतु जांच के दौरान उसके मोबाइल और कुछ तथ्यों से पुलिस को उसके जुर्म का पता चला। अंत में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने काजल के साथ किसी विवाद में ऐसा कदम उठाया। रोहित ने बताया कि घटना के पीछे का कारण किसी निजी विवाद, पारिवारिक बात या उसकी मानसिक स्थिति थी, जो उसने बताया कि वह बहुत परेशान था। उसने ये भी कहा कि उसने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और ऐसी घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिली और उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस उसकी क्राइम में भागीदारी साबित करने के लिए पूरी जांच कर रही है। कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया गया। पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस अपराध से स्तब्ध और गहरी गलती से भरे हैं। पुलिस का कहना है कि वह अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। इस मामले में न्याय का इंतजार है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। एटा के छोटे से गांव समसपुर का जीवन सुख दुख का मेल है। यहाँ के लोग सरल और ईमानदार हैं, लेकिन कभी कभी नियति ऐसी मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है। ऐसी ही एक कहानी है राजवीर सिंह और उनकी बेटी लक्ष्मी की। राजवीर की खुशियों का ठिकाना नहीं था। लक्ष्मी 23 साल की हो गई थी और उसकी छोटी बहन काजल 20 साल की। बड़ी बहन लक्ष्मी बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़की थी, जिसे पूरा गांव प्यार करता था। छोटी बहन काजल की शादी 7 नवंबर को तय हुई थी, मगर उससे पहले ही उसकी जिंदगी एक ऐसी घटना में बदल गई जो किसी के भी दिल को छलनी कर देने वाली थी। 10 दिन पहले 26 जून को लक्ष्मी की गोद भराई की रस्म पूरी हुई। घर में उत्साह और उमंग का माहौल था। सभी लोग जश्न मना रहे थे। खुशी थी कि बेटी का जीवन नया अध्याय शुरू होने वाला है। अभी शादी का दिन भी दूर नहीं था।
लक्ष्मी अपने घर की इकलौती बेटी थी जो अपने पिता और माता का सपना थी। उसकी मुस्कान पूरे गांव को खुश कर देती थी। लेकिन फिर उसका जीवन अचानक एक अनहोनी की गिरफ्त में आ गया। उस रात जब घर में सभी आराम कर रहे थे, तभी किसी घटना ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। लक्ष्मी की हत्या हो गई। वह उस घर की शोभा थी, उसकी मुस्कान सभी का एहसास कराती थी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी जल्दी छीन ली गई। उस रात पूरे गांव में बाहर शोक की लहर फैल गई। पुलिस जांच शुरू हुई और पूरी तहकीकात में पता चला कि यह हत्या कहीं और से नहीं मिली, बल्कि घर के भीतर ही हुई थी। लक्ष्मी की छोटी बहन काजल के साथ कई संदिग्ध बातें जुड़ी थीं, लेकिन अभी तक असली आरोपी का पता नहीं चल पाया था। राजवीर सिंह की दुनिया तबाह हो गई थी। उनकी बेटी की हत्या ने परिवार को टूटने पर मजबूर कर दिया। पूरे गांव में जश्न का माहौल अचानक बदतर हो गया। परिवार का एक हिस्सा चला गया और घर में सन्नाटा पसर गया। बेटी की हत्यारों और घटना के सच को जानने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया। आखिरकार पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को पकड़ लिया। पता चला कि कारण घर में पुरानी दुश्मनी, ईर्ष्या या फिर पारिवारिक विवाद था। लेकिन जो भी हो, ये परिवार कभी भी अपनी बेटी लक्ष्मी को वापस नहीं ला सकता था। उसकी मुस्कान हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगी, वह उसके सपनों और आशाओं की मिसाल बन जाएगी। हम सबके लिए एक जागरूकता का संदेश भी है। हमें चाहिए कि सुरक्षा, प्यार और सम्मान के साथ बच्चों का पालन पोषण करें। इस तरह की घटनाओं से हम सीखें कि समाज में भी बदलाव की बहुत जरूरत है। न्याय हो या ना हो, परिवार लेकर हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हिंसा और क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आखिर में लक्ष्मी का परिवार और उसका गांव उसकी यादों को समेटे संघर्ष और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी स्मृति कभी मिटने वाली नहीं है और उसकी मौत ने सभी को यह समझाया है कि हमें हमेशा अपने प्रियजनों का ख्याल रखना चाहिए। जहां परंपराएं और समाज के नियम बेहद मजबूत होते हैं। रोहित एक ब्राह्मण परिवार से है और उसके पिता स्थानीय गांवों में पंडिताई का काम करते हैं। रोहित भी अपने पिता के साथ इस काम में सहयोग करता है। उसने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर उसने अपना दिल काजल को दे दिया, जो कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखती है। दोनों के गांवों के बीच केवल 2 किलोमीटर का फासला था और यही नज़दीकी उनके मिलन में सहायक सिद्ध हुई। प्रारंभ में उनकी मुलाकातें आकस्मिक थी, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। प्यार की इस कड़ी में जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि आने वाली थी, लेकिन उनका प्रेम इन बाधाओं को पार करने के लिए मजबूत था। गांवों की आम सोच के विपरीत रोहित और काजल ने बिना किसी झिझक के अपने रिश्ते को बनाए रखा। 3 साल तक ये प्रेम संबंध चलने के बावजूद उनके परिवारों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बीच उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी रोहित पंडिताई के काम के बहाने काजल से मिलने उसके गांव जाता। काजल भी गांव के रीति रिवाजों से बंधी हुई थी, लेकिन प्रेम की प्रेरणा से उसने समाज की बाधाओं को दरकिनार कर दिया। दोनों ने मिलकर भविष्य के सपने देखे, एक ऐसा भविष्य जहां उनकी जाति या समाज की कठोर दीवारें उनके प्यार को रोक न सकें। फिर एक दिन जब रोहित को यह महसूस हुआ कि उनका प्यार छुपाने का नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाने का है, उसने काजल से अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करने का निर्णय लिया। ये ग्रामीण परिवेश में बहादुरी की बात थी, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत के आगे हर बाधा छोटी लगती है। 10 दिन पहले काजल की सगाई हो गई थी। ये खबर मुझे तब पता चली जब मैंने उसके एक दोस्त से बात की। मैं हैरान था, क्योंकि काजल ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हमारे बीच का रिश्ता काफी करीबी था, लेकिन अचानक उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था। वह मेरे फोन नहीं उठाती थी, मेरे संदेशों का जवाब नहीं देती थी। मैं उसके इस बदलाव से परेशान था और उससे बात करना चाहता था। 4 जुलाई की रात मैंने काजल से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे लगभग 20-25 बार फोन किया, लेकिन हर बार वह फोन काट देती थी। मैं उसके इस व्यवहार से और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन सीधे कहने से डर रही है। मैं उससे मिलने का फैसला कर चुका था। रात को 1 से 2:30 बजे के बीच मैं छिपकर उसके घर पहुंच गया। मैं जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं उससे बात किए बिना रह नहीं सकता था। मैंने उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे आवाज दी। वह बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने उससे कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसके बदलाव से परेशान हूं। काजल ने मुझे बताया कि उसकी सगाई हो गई है और अब वह मुझसे दूर रहना चाहती है। उसने कहा कि हमारे बीच जो भी था
वह अब खत्म हो चुका है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और कहा कि अगर मैं उसकी जिंदगी में दखल दूंगा तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं उसके घर से वापस आ गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। काजल के साथ मेरा रिश्ता इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। मैं उसकी बातों से परेशान था और मेरे मन में उसके लिए कई भावनाएं थीं। मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं उससे दूर रहने का फैसला कर चुका था। उस दिन की घटना मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह मेरी बातों को हल्के में लेती, मेरी इज्जत से खेलती और अक्सर दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती। उस दिन भी क्लास के बाद हमारी बहस छिड़ गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा उग्र हो गई। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उसके ये शब्द मेरे दिल में छुरे की तरह घुस गए। मेरा खून खौल उठा। गुस्से में मेरा दिमाग शांत नहीं था। मैंने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके। मेरी नज़र मेज पर पड़ी कैंची पर गई। बिना सोचे समझे मैंने उसे उठाया और काजल की गर्दन पर जोर जोर से वार करने लगा। खून की धार फूट पड़ी। वह तड़पने लगी, लेकिन मैं नहीं रुका। जब तक उसकी हरकतें बंद नहीं हो गईं, मैं उसे मारता रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। काजल की लाश फर्श पर पड़ी थी और मेरे हाथ खून से लथपथ थे। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से कमरा साफ किया और वहां से भाग निकला, लेकिन भागकर कहाँ जाता। मेरा दिल धड़क रहा था। मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था, मैंने एक इंसान की जान ले ली। रात भर मैं सो नहीं पाया। अगले दिन पुलिस ने काजल की लाश ढूंढ निकाली और जल्द ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूँ और सोचता हूँ कि गुस्से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पल का आवेश और सब खत्म हो गया। अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। राजवीर सिंह बेचैनी से कुर्सी पर बैठे थे। पुलिस थाने की ठंडी हवा भी उनके पसीने को रोक नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर ने कागजात की ओर देखते हुए पूछा, आप उस रात घर पर नहीं थे? राजवीर ने गहरी सांस ली और बोले, जी नहीं। उस दिन पड़ोस में शादी की दावत थी। मैं शाम को वहीं चला गया था। रात करीब 8 बजे लौटा तो काजल नीचे वाले कमरे में टीवी देख रही थी। मैंने उसे खाना खाने को कहा और खुद ऊपर चला गया। ऊपर? आपका बेडरूम तो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। इंस्पेक्टर ने पूछताछ की। नहीं साहब, हमारे पास 2 मकान हैं। मैं अपने दूसरे घर में सोने चला गया था, जो यहाँ से करीब 100 मीटर दूर है। मेरा बेटा और बहू इसी मकान की पहली मंजिल पर सोते हैं, राजवीर ने समझाया। इंस्पेक्टर ने नोट्स लिखे तो काजल अकेली नीचे वाले कमरे में सोई थी। हाँ, लेकिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। अगर कोई अंदर आता तो आवाज होती, राजवीर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। और सुबह आपको कब पता चला? सुबह मेरी बहू नीचे आई तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो राजवीर की आंखें भर आईं। मेरी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, आपके बेटे और बहू ने रात को कुछ अजीब आवाज नहीं सुनी? उनका कहना है कि वे गहरी नींद में थे। लेकिन राजवीर रुका, फिर धीमे से बोला, कुछ दिनों से काजल और मेरे बेटे में झगड़े चल रहे थे। पर मैं नहीं मानता कि वह। इंस्पेक्टर की नजरें तीखी हो गईं। क्या ये सिर्फ एक बाहरी हमला था या फिर कोई परिवार का सदस्य भी इस क्रूर हत्या में शामिल था? जांच अभी बाकी थी। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज